बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपने इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 जो कि है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़, ठीक है, यानी यक दर्जी मसावतें और गैर मसावतें। यक दर्जी मसावतें सबसे पहले हम पढ़ते हैं। यक दर्जी मसावतें क्या होते हैं? ऐसी मसावतें जिसमें मुतग़य्यर की क़ुव्वत 1 हो। ठीक, क्या कह रहा है? यक दर्जी मसावतें वो मसावतें जिसमें मुतग़य्यर की क़ुव्वत 1 हो, यानी इसका दर्जा 1 हो। ठीक है, ये हमारे पास इसकी मेयारी शक्ल है। यक दर्जी मसावत हमारे पास, इसमें जो मुतग़य्यर है, ठीक, यानी वेरिएबल है x, हमारे पास अननोन मुतग़य्यर है, इसका जो पावर है, क़ुव्वत है, वो हमारे पास 1 है। इस तरह की मसावत को हम यक दर्जी मसावत कहते हैं। ठीक, यक दर्जी मसावत जैसे ये हमारे पास है 1/3 x जमा 1 बराबर है x - 2। ठीक, ये भी हमारे पास यक दर्जी मसावत है। कैसे? क्योंकि इसमें भी जो x की क़ुव्वत है वो हमारे पास 1 है और इसमें भी जो x की क़ुव्वत है वो 1 है। इसी तरह अगर हम ले लें 2x + 2 = x - 1, ये भी हमारे पास यक दर्जी मसावत है। ठीक, तो वो ऐसी मसावतें जिसमें मुतग़य्यर की कीमत, जो मुतग़य्यर की क़ुव्वत है, पावर है, वो हमारे पास 1 हो, इसको हम यक दर्जी मसावत यानी लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। ठीक, अब हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्व करने के असूल क्या है। ठीक है, कुछ एक्सियम्स हैं जो लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग में हमारे पास मदद देती हैं। वो एक्सियम्स क्या है? यक दर्जी मसावतों को हल करने के असूल कौन से असूल है? सबसे पहला है कि अगर हमारे पास a बराबर है b के, ठीक है, पहला असूल कहता है कि अगर हम a के साथ कोई अदद है जो दोनों साइड पे हम जमा करते हैं, ठीक, फर्ज करें वो अदद हमारे पास c है, हमने a के साथ c जमा किया और b के साथ भी हमने जमा कर दिया। ठीक, जब a और b बराबर थे, मैंने c को इसके साथ भी जमा किया, इसके साथ भी जमा किया, तब इस कंडीशन में भी ये दोनों के एक दूसरे के इक्वल आएंगे। ठीक, दूसरा कंडीशन है कि अगर हमारे पास यही a और b बराबर है और हम c को माइनस करते हैं a से और इसी साइड b को माइनस करते हैं c से, तब भी हमारे पास ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। थर्ड कंडीशन है कि अगर a और b बराबर है और a के साथ हम अदद c है हमारे पास, इसको और b के साथ भी अदद c को ज़रब देते हैं, तब भी हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फोर्थ है हमारे पास कि अगर a और b बराबर है, और यहाँ पे याद रखना a, b और c इन तमाम का ताल्लुक रियल नंबर से है। ठीक, अगर हमारे पास a बराबर है b के और हम a को तकसीम करते हैं c से, बिल्कुल इसी तरह b को अगर तकसीम करें c से, तब भी इस कंडीशन में ये हमारे पास इक्वल आ जाते हैं। ये कुछ एक्सियम्स थे हमारे पास, एक्सियम्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी यक दर्जी मसावत को हल करने के ये 4 उसूल थे हमारे पास कि अगर हमने इसको जमा किया तब भी इक्वल होंगे, माइनस करेंगे किसी अदद को तब भी इक्वल होंगे, ज़रब देंगे या तकसीम करेंगे तब भी इनकी कंडीशन इक्वलिटी में आएगी। ठीक, अब हमारे पास कि यक दर्जी मसावत को हल करने के मदारिज यानी कौन कौन से स्टेप्स है। फर्स्ट कह रहे हैं, एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये हमारे पास एक यक दर्जी मसावत है। इस मसावत को अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास नोमिनेटर और डिनोमिनेटर भी मौजूद है। ठीक, पहला स्टेप इसका क्या है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर की सूरत में कोई लीनियर इक्वेशन है, यक दर्जी मसावत है, पहला स्टेप हम ये करते हैं, जो मुखरिज है, ठीक है, इसको हम मुखरिज कहते हैं। मुखरिजों को ये कसूर की शक्ल में है ना, कसर के फॉर्म में है। सबसे पहले हम मुखरिजों का क्या लेते हैं? जुज़ाफ़े अकल लेते हैं। इस जुज़ाफ़े अकल को फिर हम इसके साथ भी ज़रब देंगे, इसके साथ भी ज़रब देंगे। अब अगर हम साइड पे ले लेते हैं, यहाँ पर इनके जुज़ाफ़े अकल ये 5 है और ये 3 है, 5 3, सबसे पहले 5 एकम 5, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, 3 ऐसे रह गया, फिर है 3 एकम 3, तो हमारे पास क्या अदद आ गए? 3 पंजे
15। जुज़ाफ़िकल इसका क्या आया? 15 आया। 15 ज़रब 3x माइनस 1/5। इस 15 को हम इक्वेशन की इस साइड को भी ज़रब देंगे और इस साइड को भी ज़रब देंगे। 15 7 माइनस x/3। 5 तिया 15, 3 पंजे 15, कट गए। क्या आ गया? 3x माइनस 1 बराबर है 5 7 माइनस x। सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने मुखरिज को ख़त्म करना है। मुखरिज को ख़त्म करने के लिए हमने इसका और इसका जुज़ाफ़िकल लिया। जुज़ाफ़िकल को हमने इक्वेशन के दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया। ठीक, इस तरह हमारे साथ ये जो मुखरिज थे ख़त्म हो गए। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। दूसरा स्टेप ये है कि आपने ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। ठीक, कैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? ये जो अदद ज़रब हो रहा है इसको हम ब्रैकेट के अंदर दोनों अदद से ज़रब देंगे। 3 दिया 9x। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। ये अब हमारे पास है सेकंड स्टेप। 9x 3 एकम 3 माइनस 3, ये आ गया। 5 7 35 माइनस 5 को x से ज़रब देंगे तो आ जाएगा 5x। ये हमारे पास दूसरा स्टेप आ गया कि हमने ब्रैकेट्स ख़त्म की। तीसरा स्टेप है हमारे पास कि हमने एक जैसी अदद को इकट्ठा करना है, यानी मुतगय्यर को मुतगय्यर की साइड पे लाएंगे और जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट के साइड पे लेके जाएंगे। ठीक, अब कैसे करेंगे? 9x है, ये माइनस 5x है। हम 5x को बराबर की साइड लेके आएंगे तो ये माइनस के साथ था जमा हो जाएगा, और ये -3 था, जब इसको हम इस साइड लेके आएंगे ये हमारे पास -3 बन जाएगा। 9x माइनस 5x बराबर है 35 जमा 3। ये हमारे पास थर्ड स्टेप है। ठीक, थर्ड स्टेप में हमने क्या किया? मुतगय्यर वालों को एक साइड लेके आए और इनको एक साइड पे लेके आए। थर्ड स्टेप हम क्या कर रहे हैं कि मुतगय्यर को एक साइड लेके आ रहेंगे, जो हमारे पास 9x है, इक्वल के साइड पे ये -5x था, यहाँ पे ये जमा 5x बन गया। इसी तरह 35 जमा 3। ठीक, -3 था इस साइड, जब इस साइड हम लेके आए इसको ये जमा 3 बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या था? थर्ड स्टेप है। अब हम चलते हैं फोर्थ स्टेप के तरफ। फोर्थ स्टेप ये कहता है कि जो जमा हो रहे हैं उनको जमा करें, जो माइनस हो रहे हैं उनको माइनस करें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये भी जमा हो रहे हैं और ये भी जमा हो रहे हैं। ये क्या बनेगा? 9 जमा 15 14x बराबर है 35 जमा 3 38। ये हमारे पास चौथा स्टेप है इसका। पांचवा स्टेप ये कहता है मुतगय्यर का जो अददी सर है उसको आप तकसीम करेंगे दोनों साइड पर। कैसे करेंगे कि मुतगय्यर है हमारे पास ना x, इसका अददी सर 14 है, हम 14 से इसको भी तकसीम करेंगे, इसको भी तकसीम करेंगे। ये बनेगा 14x/14 बराबर है 38/14। ठीक, 14 से कैंसिल हो गया। इसको देखते हैं किस पारे में कटते हैं। 2 एकम 2, 1 बच गया, ये 18 बन गया। 2 9 18, 2 7 14, 2 पर कटा, x की कीमत क्या आई? 19/7, यानी x बराबर है 19/7। ये हमारे पास x की जो हमारे पास अननोन वेरिएबल थी उसकी कीमत मालूम हो गई। ठीक, छठा स्टेप क्या है? पड़ताल। पड़ताल हम कैसे करते हैं कि जो x की कीमत है इसको हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, उससे हम देखते हैं कि क्या इस साइड और इस साइड का आंसर सेम आता है या नहीं। इनके साथ जब हम किसी अननोन की वेरिएबल मालूम करते हैं और अननोन का वेरिएबल हमारे जो अननोन वेरिएबल है ये तब होता है जब हम किसी अननोन वेरिएबल का कीमत मालूम करते हैं। ठीक है, अगर जब हमारे पास वो अननोन वेरिएबल की कीमत मालूम हुई, इसको हम क्या करते हैं? ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर देते हैं। अगर इन केस दोनों के सेम जवाब आते हैं, यानी एक जो बराबर की साइड है इसका भी वही जवाब हो और बराबर की साइड के
इक्वेशन के दोनों का सेम आंसर आ जाए तो इसका मतलब है जो हमने मुतगय्यर की कीमत मालूम की है वो बिल्कुल सही कीमत है। तो पड़ताल हम इसी तरह करते हैं, यहाँ पे x की जगह हम 19/7 लिखते हैं और यहाँ पर भी x की जगह हम 19/7 लिखते हैं। कैसे? 3 19/7 माइनस 1/5 बराबर है 7 माइनस 19/7/3। अब कैसे करेंगे? इस 3 को 19 से ज़रब दे देंगे, ये 57/7 माइनस 1 ऑल डिवाइड बाय 5 बराबर है 7 को 7 माइनस 19/7 डिवाइड बाय 3। ठीक, अब हम इनको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे यानी जुज़ाफ़िया कर लेंगे, फिर इसको हम सॉल्व करके आखिर में हम इस पर डिवाइड करते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसका भी हम क्या लेते हैं, जुज़ाफ़िया कर लेते। ये हो गया जुज़ाफ़िया कर, जब हमने लिया 7 आया 57 माइनस 7 एकम 7/5 बराबर है 7 7 49 माइनस 19 एकम 19/7 ऑल बटा 3। ठीक है, ये हमारे पास डबल बटे में डबल तकसीम हो रही है ना। हम क्या करेंगे, 57 से जब 7 माइनस किया ये 50/7/5 हो गया बराबर है 49 से हमने 19 माइनस किया ये 30/7/3 हो गया। ये हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है 50/7 तकसीम 5 ये है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है 30/7 तकसीम 3। इस तकसीम को हम ज़रब में कन्वर्ट करते हैं। हमें पता है जब तकसीम को ज़रब में कन्वर्ट करते हैं, ये अगर हमारे पास ज़रब में है ये तकसीम में चला जाएगा, अगर तकसीम में है तो ये ज़रब में आ जाएगा। कैसे? 50/7 ज़रब 1/5 बराबर है 30/7 ज़रब 1/3। इस तरह से ये ज़रब में था, तकसीम की शक्ल में आ गया, ये ज़रब में था, यहाँ पे भी तकसीम की शक्ल में आ गया। अब हम इनको आसानी से काट सकते हैं, 5 दया 50 3 दया 30 10 से कम 10/7 7 एकम 7। ठीक है, इसी तरह 10 से कम 10/7 एकम 7। अब देखिए जब हमने x की वैल्यू 19/7 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया, तब जब हमने इसको सिंप्लीफाई की यानी सॉल्व करके आखिर में हमारे पास इस साइड का भी जो आंसर था 10/7 आया और इस साइड भी हमारे पास 10/7 आया। इसका मतलब जो x की वैल्यू है 19/7 ये हमारे पास सही वैल्यू है, जो मुतगय्यर थी जो हमने मालूम कर लिया उसकी ये कीमत बिल्कुल दुरुस्त है। पड़ताल जब हमने की उसमें ये कीमत दुरुस्त साबित हुआ। ठीक, अब हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसके साथ जो मुतगय्यर है इसका जो अददी सर है वो हमारे पास एक नातिक अदद है। ठीक, जब किसी मुतगय्यर का अददी सर नातिक अदद हो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह पहला स्टेप क्या है, हमने इस मुखरज को ख़त्म करना है, इस मुखरज को और इसको। ठीक है, हमारे पास जब ये भी 3 है ये भी 3 है, हम इन दोनों का जब जुज़ाफ़िया कर लेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का हम जुज़ाफ़िया कर लेंगे 3 3 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक, क्या है हमारे पास जुज़ाफ़िया कल इसका 3 आ गया। इस 3 को हम इस साइड भी ज़रब देंगे इस साइड भी ज़रब देंगे, 3 2/3 x माइनस 3 ज़रब 1 बराबर है 3 माइनस 2/3 ज़रब x जमा 1/2। क्या हुआ, ये 3 इससे ख़त्म हो गया, ये 3 इससे ख़त्म हो गया, क्या रह गया हमारे पास 2x। ठीक है, इस 2 को हमने x से ज़रब दिया, माइनस 3 एकम 3 बराबर है, यहाँ पे क्या रह गया -2 x जमा 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमने ब्रैकेट को हटा दिया, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था, अब हम क्या करेंगे इस ब्रैकेट को हल करेंगे। 2x माइनस 3 बराबर है, इस -2 को हम यहाँ पर दोनों के साथ ज़रब देंगे,
माइनस 2x बन गया, माइनस जमा माइनस 2 ज़रब 1/2, क्या हुआ, ये 2 इससे ख़त्म हो गया, क्या रह गया, 2x माइनस 3 बराबर है माइनस 2x माइनस 1। ठीक, थर्ड स्टेप करेंगे कि मुतग़य्यर वालों को एक साइड लिखेंगे और कांस्टेंट को एक साइड। 2x माइनस 2x का साइड में लेके जमा 2x बन गया, बराबर है ये माइनस 1 था और ये माइनस 3 है हमारे पास, यहाँ पे जब लेके आऊँगी इसको ये जमा 3 बन जाएगा। ठीक, जब हम इक्वलिटी के साइन के बाद जो हमारे पास बराबरी का निशान है, इसके बाद इसको अगर मैं यहाँ शिफ्ट करती हूँ जस्ट इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अलामतें चेंज हो जाती है। और अगर ये माइनस में है प्लस में है, यहाँ लेके आएंगे हम लोग, इस साइड वाले को इस साइड लेके आते हैं, तब भी हमारे पास क्या हो जाएंगे, उनकी अलामतें चेंज हो जाती है, साइंस चेंज हो जाते हैं। ठीक, सेम हमने यहाँ पर भी यही किया कि ये माइनस 2x था, यहाँ जब लेके आई जमा 2x बन गया, ये माइनस 3 था, जब इस साइड में लेके आई ये जमा 3 बन गया, 2x जमा 2x 4x बन गए। 3 से जब मैंने 1 माइनस किया हमारे पास क्या आया, 2 आ गया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप जो हमारे पास मुतग़य्यर के साथ अददी सर है, इसको हम दोनों तरफ से तकसीम कर देते हैं। ठीक, 4 4 से कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी x बराबर है 1/2। छठा हमारे पास स्टेप क्या है, पड़ताल है कि हमने x की जगह 1/2 पुट करनी है। इस इक्वेशन में क्या है हमारे पास, ये 2/3, 1/2 माइनस 1 बराबर है माइनस 2/3, 1/2 जमा 1/2, सही है। ये 2 इससे ख़त्म हो गया, ये क्या बन गया, 1/3 माइनस 1 बराबर है माइनस 2/3, ये क्या बनेगा, 1/2 जमा 1/2। ठीक, हमने 2 का इजाफे कर लिया, 2 ही आ गया, 1 जमा 1, 1/3 माइनस 1 बराबर है माइनस 2/3, 2/2, 1 जमा 1 2/2। ठीक, अब अगर हम इसका जुजाफिया कर लें 3 का, और यहाँ पे हमारे पास 1 है। ठीक, 1/1 है, 3 का जुजाफिया कर और 1 का लेंगे तो 3 ही आएगा। यहाँ पे 1 आ गया, 3 को हमने 3 पे तकसीम किया, 1 आ गया, 1 1 ज़र 1 माइनस यहाँ पे हमने 3 लिया, माइनस 3 एकम 3 बराबर है, यहाँ पे ये 1 आ गया हमारे पास, ये यहाँ पे आया माइनस 2/3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, 3 से हमने 1 माइनस किया, 2 बड़ी अदद हमारे पास माइनस 3 है, तो हमने इसके साथ माइनस लगा दिया, नीचे डिवाइड हो रहा था 3 पे, और इस साइड पे हमारे पास ये भी है माइनस 2/3। जब हमने इसको पड़ताल किया, x की कीमत 1/2 पुट करके हमारे पास दोनों तरफ सेम अदद आ गया। ठीक, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें जो अननोन वेरिएबल था x, उसका वैल्यू क्या है, 1/2। अब हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो कि जज़र के फॉर्म में हो। ठीक है, ये जज़र के फॉर्म में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके क्या स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप ये है कि हमने जज़र को ख़त्म करना है। जज़र को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पर क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, मुरब्बा, दोनों तरफ से मुरब्बा लेने से। ये हमारे पास पहला स्टेप है, x माइनस 8 होल का मुरब्बा बराबर है 3 का मुरब्बा। ठीक, हमें पता है जज़र की कीमत क्या है हमारे पास, 1/2 है। ठीक, अगर हम इसको कुव्वत नुमा की शक्ल में लिखे क्या होगा, x माइनस 8 1/2, ये जो हमने अभी मुरब्बा लिया था, बराबर है 3 को 3 से ज़रब देंगे, 3 स्क्वायर का मतलब क्या है, 3 ज़रब 3, क्या बन गया हमारे पास 9, x माइनस 8 1/2 ज़रब 2, जो हमने कुव्वत के कानून में पढ़ा था कि अगर कुव्वत का कानून जो पढ़ा था कि अगर कोई अदद है, ठीक है, उसका पावर है और इसका ओल पावर है, तो इनके जो पावर्स है वो आपस में ज़रब होंगे, तो ये 2 इससे ख़त्म हो गया, बराबर है 9 रह गया।
x माइनस 8 बराबर है 9। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, इसलिए जो कांस्टेंट साइड है इसको हम एक साइड कर लेते हैं। x बराबर है 9 जमा 8। ठीक है, ये -8 था, जब मैंने इसको इस साइड शिफ्ट किया ये जमा 8 बन गया, तो x हमारे पास क्या बन गया 17। x हमारे पास 17 बन गया। अब हम ओरिजिनल जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें हम x की वैल्यू 17 पुट कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, पड़ताल है। सतारह माइनस 8 बराबर है 3। 17 से जब हमने 8 माइनस किया क्या बच गया, 9 बच गया बराबर है 3। हमें पता है 9 का मुरब्बा क्या है, 3 ज़रब 3 है, यानी 3 स्क्वायर बराबर है 9 के। ये स्क्वायर से की कीमत से ख़त्म हो गया तो 3 बराबर है 3। ठीक, इस साइड को जब हमने सॉल्व किया ये भी 3 आया x की कीमत पुट करने से, और यहाँ पर वैसे भी ये 3 ही था। ठीक, ये थे हमारे पास जज़र के फॉर्म में क्वेश्चंस को, या जो लीनियर इक्वेशंस थे जजरी फॉर्म में, उसको हमने कैसे सॉल्व किया। ठीक, अब हम जजरी फॉर्म में जो एक अलग सा क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे ये था कि कांस्टेंट था। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि इससे थोड़ा चेंज है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब लीनियर इक्वेशन की एक ये भी फॉर्म है कि अगर हमारे पास दोनों साइड पे लीनियर इक्वेशन जज़र के फॉर्म में हो, हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल वही स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे दोनों साइड पे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। ठीक, इसका जब हमने मुरब्बा लिया x जमा 5 बराबर है जज़र 2x जमा 7 मुरब्बा। ये भी हमारे पास जज़र है, जज़र की कीमत 1/2 है, ये जो 2 है इसकी कीमत से कैंसिल होगा और ये जज़र को भी हटा देगा। जब हमने मुरब्बा लिया जज़र हट गया, क्या रह गया इधर, x जमा 5 बराबर है 2x जमा 7। अब हम क्या करेंगे, x वाले एदाद को एक साइड कर देते हैं और जो कांस्टेंट एदाद है उसको एक साइड लिखते हैं। ये जमा 2 था, इस साइड जब लेके आए -2x बन गया बराबर है ये जमा 7, ये हमारे पास जमा 5 था, जब इसको हम इस साइड शिफ्ट करेंगे ये बनेगा -5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2x है और ये x है, 2 से हम ये जमा है ये माइनस है, यानी माइनस हो रहा है। 2 से 1 माइनस किया x रह गया, 2 हमारे पास बड़ी अदद है, इसके साथ माइनस साइन है इसलिए यहाँ पर भी माइनस लग गया। 7 से हम जब 5 माइनस करेंगे ये हमारे पास 2 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x को -1 से ज़रब देते हैं। ये हमारे पास क्या है, -x है, इसलिए हमें +x चाहिए। x की कीमत हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे इसको माइनस से ज़रब देते हैं। ठीक है, -1 × -x बराबर है -1 × 2। अब ये -x इसे जब माइनस माइनस क्या बन जाते हैं प्लस, x को 1 से ज़रब दिया x आ गया, माइनस माइनस जमा हो गए, यानी हमारे पास यहाँ पे जमा आ गया। 2 को 1 से ज़रब देंगे 2 ही आ जाता है, ये जमा है ये माइनस है, ज़रब देंगे जमा माइनस माइनस आ जाएगा। इस तरह से हमने जस्ट ये इसलिए किया कि हमारे पास जो x है यहाँ माइनस के फॉर्म में था, हमें ये प्लस के फॉर्म में लाने के लिए दोनों तरफ से हमने क्या किया, -1 से x को और -1 से 2 को ज़रब दे दिया। ठीक, जब ज़रब दे दिया x = -2 बन गया। अब हम क्या करते हैं, पड़ताल करते हैं, x की जगह यहाँ पर -2 पुट करते हैं। हमने x की जगह -2 पुट की, ये क्या बन गया 5 -2। ठीक है, जमा 5 है ये -2 है, 5 से जब हम 2 माइनस करेंगे ये हमारे पास क्या बनेगा 3। इसी तरह अगर हम इस साइड जाए 2 × 2 = 4 जमा माइनस माइनस जमा 7, ये जज़र 3 बन गया। 7 से 4 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, ये हमने पड़ताल कर लिया, दोनों साइड पर इक्वल अदद आ गए। ठीक, अब एक एग्जांपल ये है हमारे पास, ये जो है ना इसकी अगर हम कुव्वत देख ले, ठीक, इंडेक्स देख ले 3 है। पहले क्वेश्चन को जब हमने सॉल्व किया वो हमारे पास 2 था, उसमें जज़र की कीमत थी। अब यहाँ पे चूंकि जज़र के साथ 3 भी लिखा हुआ है, यानी इसमें जो
जज़र है इसकी कीमत है 1/3। ठीक, इसमें हम फिर क्या करते हैं, उसमें तो हमने दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, मुरब्बा लिया था, लेकिन इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, मकब लेते हैं। दोनों तरफ से मकब लेने से, दोनों तरफ मकब लेने से, क्यूब जब लेंगे, ठीक है, मकब क्या है हमारे पास, जज़र 3 2x जमा 3 होल का मकब बराबर है 3x माइनस 2 होल पावर का मकब। ठीक, चूंकि हमारे पास ये है 2x जमा 3 का पावर 1/3 होल पावर 3, इसी तरह ये भी है 3x माइनस 2 का पावर 1/3 और होल का पावर 3। कुव्वत के कानून में हमने सीखा था कि 2x जमा 3 होल पावर 1/3 ज़रब 3, बिल्कुल इसी साइड ये भी इसी तरह ये होगा 2x माइनस 3x माइनस 2 पावर 1/3 ज़रब 1/3, 1/3 ज़रब 3। ठीक, कुव्वत के कानून में जो हमने पढ़ा था कि अगर a का पावर m है और होल पावर n है, क्या बनेगा, ये m ज़रब n, इस तरह से। ठीक, तो हमने क्या किया, इनको आपस में ज़रब दे दिया, क्या होगा इससे, ये 3 इस 3 से ख़त्म हो जाएगा, ये 3 इस 3 से ख़त्म हो जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 2x जमा 3 बराबर है 3x माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने x वालों को एक साइड लिखना है और जमा वालों को एक साइड लिखना है। ये हो गया 3 जमा 2 बराबर है 3x माइनस 2x, 3 जमा 2 5 बन गए, 3x माइनस 2x क्या हो गया, x, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 5। अब हम इसकी पड़ताल करेंगे। हम क्या लिखते हैं पड़ताल में, मसावात में x बराबर है 5 दर्ज करने से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मसावात x की जगह 5 दर्ज की जमा 3 ठीक, हमने ओरिजिनल इक्वेशन में 5 जो x की वैल्यू आई थी वो पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आंसर आया इसका, 5 दूनी 10 जमा 3, 3 5 15 माइनस 2, क्या बनेगा ये हमारे पास, 10 जमा 3 13 बन गए। अगर यहाँ पे देख ले 15 माइनस 2 13, जब हमने पड़ताल की उसकी दोनों साइड पर हमारे पास सेम, दोनों तरफ हमारे पास जब हमने पड़ताल की तो दोनों साइड पर हमारे पास सेम वैल्यूज़ आए, इसका मतलब जो x इज इक्वल टू 5 आया था ये हमारे पास सही वैल्यू है इस मुतगय्यर का। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में इन तमाम एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो स्टूडेंट्स आप अपने प्रैक्टिस के तौर पर वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मज़ीद सीखेंगे।